हेलो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस के टॉपिक में। और अब हमें क्या देखनी है, अब हमें चेक करना है बेसिक कंडीशन क्या होती है और एडिशनल कंडीशंस क्या होती है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज कंडीशन आप ये पता लगा सकते हो कि कोई बंदा, कोई पर्सन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या फिर रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या फिर वो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो हमें ये चीज पता है कि अगर कोई बंदा बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो वो रेसिडेंट हो जाता है। अगर कोई बंदा बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो वो रेसिडेंट हो जाता है। अगर आपने बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करी है तो फिर आप कौन है, आप नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, पर रेसिडेंट निकालने के बाद वी हैव टू चेक कि ये बंदा ऑर्डिनरी वाला है या फिर नॉट ऑर्डिनरी वाला है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस वी हैव टू चेक ऑन अनदर टू एडिशनल कंडीशंस, एक्स्ट्रा टू एडिशनल कंडीशन। तो एक्स्ट्रा टू एडिशनल कंडीशन जैसे ही हमें पता चल जाएंगी, अगर आपने वो दोनों भी पूरी कर दी है तो फिर आप क्या रेसिडेंट, तो आप हो ही सही बॉस, आप कैसे वाले हो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। तो यहाँ पर हम डिटरमाइन कर रहे हैं क्या, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। हम यहाँ पर सबसे पहले बेसिक कंडीशन देखने वाले हैं कौन से पर्सन के लिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए। सर इंडिविजुअल कौन है जी, मैं इंडिविजुअल हूँ, आप इंडिविजुअल हैं। सर हम सब इंडिविजुअल क्यों है, बिकॉज वी आर नॉट पार्टनरशिप फर्म, वी आर नॉट एक्चुअल, वी आर नॉट कंपनी, हम इकलौते बंदे हैं। we are what, हम इकलौते बंदे हैं, we are not, if you are doing business then also we will call you what, you are an individual. okay, फिर आप अकेले काम कर रहे हो तो आप कौन हो जी, इंडिविजुअल। सैलरी देने वाला बंदा भी कैसा है, इंडिविजुअल है। अकेले बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप, किराने की दुकान आपने देखी होगी आसपास, अगर इकलौता बंदा मैनेज कर रहा है तो वो क्या है, आपका इंडिविजुअल है। ठीक है, तो ये सारे जो कैटेगरी के बंदे होते हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल बोलते हैं। तो हम इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखने वाले की बेसिक कंडीशन क्या है। इनको स्टार्ट करने से पहले आपके साथ आइए थोड़ी वार्तालाप कर ली जाए। यहाँ पर हम जो रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं ये हम कौन से ईयर में निकाल रहे हैं जी, हमारे प्रीवियस ईयर में। आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है, आपका प्रीवियस ईयर है 1920, मतलब कि 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस ईयर में, इसी साल की इनकम निकालते हो ना, तो हम यही देखना चाह रहे हैं कि इस साल में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, इस साल में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है जी, तो नाउ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम लोग जो रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं वो कौन से प्रीवियस ईयर के लिए निकाल रहे हैं, 1920 के लिए निकाल रहे हैं। तो आपका ये जो प्रीवियस ईयर हो जाता है, इसको मैं यहाँ पे एक नाम बोल देता हूँ। ये जो आपका प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर कौन सा जी, 1920 जो है आपका, इसको मैं एक नाम देता हूँ और वो नाम क्या है इसका, इसको हम बोलेंगे आपका रिलीवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, कैसा है आपका, इररिलेवेंट प्रीवियस ईयर। यही हमारे काम का प्रीवियस ईयर है, यही हमारे काम का प्रीवियस ईयर। क्यों, बिकॉज फॉर दिस ईयर वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट, वी आर फाइंडिंग आउट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जिसके लिए इंडिविजुअल के लिए, और हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन। ठीक है, बेसिक कंडीशन को बड़े ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आपको जी। इंडिविजुअल, सर इंडिविजुअल जो होते हैं ना वो दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं कैटेगरी ए वाले और एक होते हैं कैटेगरी बी वाले। सर कैटेगरी ए के कौन से लोग होते हैं, कैटेगरी ए में वो लोग आते हैं जो बी में नहीं आते। सर वेरी गुड। सर बी में कौन लोग आते हैं, बी में वो लोग आते हैं जो ए में नहीं आते। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया बिल्कुल, ऐसा नो। चलिए हंसेंगे नहीं, अब समझेंगे चीज कैसी है। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है आपकी कैटेगरी ए और एक है आपकी कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में जब हम ढूंढने गए कि भैया आप इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, तो उसने सिंपल सी चीज बोली कि मेरे अंदर वो सारे लोग आ जाएंगे जो बी कैटेगरी में नहीं आते, जो बी कैटेगरी में नहीं आते। मतलब कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विल कम इन माय कैटेगरी इफ दे आर नॉट कमिंग इन बी कैटेगरी। तो फिर हमने भी ढूंढा कि यार ये बताओ कि बी कैटेगरी में कौन कौन आता है। तो हम बी कैटेगरी के पास गए तो उसने कहा कि मेरे में तो सिर्फ 3 कैटेगरी के इंडिविजुअल आते हैं। ऐसी कैटेगरी के इंडिविजुअल सिर्फ 3 कैटेगरी के बंदे आते हैं मेरे में।
सबसे पहला बंदा कौन? पहला बंदा है इंडियन ओरिजिन पर्सन और इंडियन सिटीजन। इंडियन ओरिजिन पर्सन और इंडियन सिटीजन। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज कि इंडियन ओरिजिन पर्सन कौन होते हैं? हु आर दिस इंडियन ओरिजिन पर्सन? तो इंडियन ओरिजिन पर्सन वो होते हैं ऐसा खुद इंडिविजुअल या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके पर पेरेंट्स होगा कुछ भी अनडिवाइडेड इंडिया में क्या हुआ हो, उनका जन्म हुआ हो, ठीक है जी। या फिर तो वो इंडिविजुअल खुद या फिर उस इंडिविजुअल के पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स होगा जो है उनका जन्म कहाँ पे हुआ हो? अनडिवाइडेड इंडिया में। सर अनडिवाइडेड इंडिया? हाँ जी, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उससे पहले उनका जन्म कहाँ पे हुआ हो? इंडिया में हुआ हो। या फिर तो इंडिविजुअल खुद, जिस इंडिविजुअल के लिए आप लोग ये डिटरमाइन कर रहे हो रेसिडेंशियल स्टेटस, या फिर तो वो खुद कब पैदा हुआ हो? अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो, या फिर उसके पेरेंट्स कहाँ पे पैदा हुए हो? अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पे पैदा हुए हो? अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो। तो ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं? इंडियन ओरिजिन पर्सन। हु आर यू? यू आर इंडियन ओरिजिन पर्सन। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स और आपके नहीं तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा तो हुए होंगे, yes or no? तो you are what? You are Indian origin person। तो हमने कहा अगर इंडियन ओरिजिन पर्सन है या फिर इंडियन सिटीजन। नाउ who is Indian citizen? Indian citizen is one who is holding what? Aadhaar card, who is holding PAN card, who is holding what? Election commission card। तो ये सब कौन है जी? ये सब इंडिया के नागरिक हैं। ये सब कौन है जी? भारत के नागरिक हैं आप लोग। तो इंडियन सिटीजन। तो यहाँ पे दो लोगों को इंक्लूड करा गया। पहला कौन? पहला आपको बोला गया इंडियन ओरिजिन पर्सन। लिखने की जरूरत नहीं है, इन सबको मैं डिस्क्राइब करके आपको दूंगा, नोट्स में बताऊंगा, ठीक है। अभी बस समझने का काम करेंगे हम लोग। इंडियन ओरिजिन पर्सन और इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया। गोइंग आउटसाइड इंडिया मतलब कि हमारे वाले प्रीवियस ईयर में, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 1920। इस 1920 में वो इंडिया छोड़ के जा रहा है। क्यों क्यों क्यों? एम्प्लॉयमेंट के लिए। मतलब उसको इंडिया के बाहर कहीं पे क्या लगी है? जॉब लगी है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा हो तो भी इसी कैटेगरी में आएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट के अलावा किसी और काम के लिए जा रहा है तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो बी कैटेगरी में सबसे पहले कौन से लोग आ गए? वो लोग आ गए इंडियन ओरिजिन पर्सन है और इंडियन सिटीजन है। दे आर गोइंग आउटसाइड इंडिया। इस प्रीवियस ईयर में वो इंडिया के बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उनका मेन पर्पस क्या है? उनका मेन पर्पस है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। कोई तो बी कैटेगरी में पहले बंदे कैसे आ गए? ऐसे लोग आ गए जो कि जी इंडियन ओरिजिन है और इंडियन सिटीजन है और इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फॉरेन में क्या लग रही है? जॉब लग रही है। फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे आर गोइंग आउटसाइड इंडिया। क्लियर? ओके। नाउ हम बात करते हैं बी। ये तो हो गए आपके ए कैटेगरी। ए में कैटेगरी बी में ऐसे लोग आ गए। फिर हम बात करें कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में कैसे लोग आ गए? इसमें बी कैटेगरी बी के बी पॉइंट में कैसे लोग हैं? इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन पर्सन। इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन ओरिजिन पर्सन कमिंग टू इंडिया। वो क्या? वो इंडिया आ रहे हैं फॉर अ पर्पस ऑफ विजिट। फॉर अ पर्पस ऑफ विजिट मतलब कि वो है तो कैसे? इंडियन ओरिजिन बंदे हैं, वो इंडियन सिटीजन है वो, पर रहते कहां पर है? आउटसाइड इंडिया। एंड दे आर कमिंग टू इंडिया फॉर अ पर्पस ऑफ विजिट। तो यहाँ पे पहली कैटेगरी में हमने देखा कि ऐसे लोग आपके जो कि कहां जा रहे हैं, जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे पर्सन इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन ओरिजिन पर्सन हु आर व्हाट? गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर अ पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इसमें कैसे लोग हैं? इसमें ऐसे लोग हैं हु आर कमिंग टू इंडिया, जो कि क्या हो रहे हैं जी? जो कि इंडिया आ रहे हैं, जो कि इंडिया आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? फॉर अ पर्पस ऑफ विजिट। बस विजिट के लिए आए हैं। 7-8 दिन में दोबारा वापस चले जाएंगे, 10 दिन में दोबारा वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसी कैटेगरी के हो आप तो आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो जी? आप आ रहे हो बी कैटेगरी में। एंड द लास्ट इज व्हाट? इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन वर्किंग एज अ क्रू मेंबर इन इंडियन शिप। मतलब कि एक ऐसा बंदा जो कि वहां पे काम कर रहा है इंडियन शिप में, एज अ क्रू मेंबर काम कर रहा है। क्रू मेंबर्स होते हैं शिप में, वो वर्क इन द शिप, जो शिप का पूरा मेंटेनेंस वगैरह का काम वगैरह करते हैं, तो वो सब लोग कौन होते हैं? क्रू मेंबर्स होते हैं। तो एक इंडियन सिटीजन वर्किंग एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो वो भी कौन सी कैटेगरी में आएगा जी? वो भी बी कैटेगरी में आएगा।
तो बी कैटेगरी में सिर्फ 3 प्रकार के लोग आए। पहला कौन सा? इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन ओरिजिन पर्सन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन पर्सन कमिंग टू इंडिया फॉर अ पर्पस ऑफ विजिट, coming to India for a purpose of visit. And second and the last point, third में कौन? Indian citizen working as a crew member in Indian ship में वो crew member की तरह क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो अगर आप इन तीनों में से कोई हो तो आप कौन सी कैटेगरी में हो? बी कैटेगरी में। और अगर आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आप ए कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब सर ए कैटेगरी में क्यों और बी कैटेगरी में लोगों को बांटा क्यों गया? यहाँ पे इसलिए बांटा गया है क्योंकि अब आपको पता चलेगी अगर आप इस कैटेगरी के लोग हो तो आपको बेसिक कंडीशन पूरा करने के लिए क्या देखना जरूरी है, और अगर आप इस कैटेगरी के हो तो आपकी भी बेसिक कंडीशन में क्या देखना जाएगा। ठीक है जी, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बी कैटेगरी में। अगर आप बी कैटेगरी के बंदे हो तो आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? आपका 1920, दैट इज व्हाट 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक आपका इंडिया में कम से कम 182 डेज रहना जरूरी है। क्या बोला हमने बोला कि प्रीवियस ईयर में रिलेवेंट आपका कौन सा प्रीवियस है? इस प्रीवियस ईयर में आपका इंडिया में 182 डेज रहना क्या है? कंपल्सरी। कम से कम 182 डेज, आप ज्यादा भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम 182 डेज। तो हमने कहा कि अगर ऐसे कैटेगरी के बंदे, कंडीशन क्या रखी गई है? अगर आपको बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, अगर आप इस कैटेगरी के बंदे हो और आप चाहते हो कि आपकी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? द पर्सन शुड रिसाइड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज। ठीक है जी, इसको सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, स्टे फॉर 182 डेज और मोर इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर। स्टे रहना, रिसाइड फॉर 182 डेज, कम से कम 182 डेज स्टे या फिर ज्यादा। कहां पर? इंडिया में। कब? इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, एक चीज बड़े ध्यान सुनेंगे, इंडिया में आप कहीं पे भी रहे, 4 दिन आप जयपुर में रहे, 20 दिन आप मुंबई में रहे, 80 दिन आप गोवा में रहे, 5 दिन आप बिहार में रहे, कहीं पे भी रहे, उससे हमें फर्क नहीं है, पर इंडिया में 182 डेज रहना जरूरी है। क्या कंटिन्यूस 182 डेज? नहीं। 50 दिन आप इंडिया रहे फिर बाहर चले गए, फिर 60 दिन आप इंडिया रहे फिर बाहर चले गए, तो ओवरऑल 182 डेज। कंटिन्यूएशन में भी नहीं कि पूरे कंटिन्यूएशन में 182 डेज रहना जरूरी है आपका, वो भी नहीं। हम क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल सिर्फ 182 डेज इंडिया में कहीं पे भी रहो, पूरे इंडिया में कहीं पे भी रहो फॉर 182 डेज। कंटिन्यूएशन में भी नहीं बोल रहे, आप 2 दिन रहे फिर चले गए अमेरिका, फिर 10 दिन रहे फिर कनाडा चले गए, फिर 30 दिन रहे फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए, डजंट मैटर। ओवरऑल मिला के प्रीवियस ईयर में 182 डेज या फिर उससे बाद। तो अगर आप बी कैटेगरी के बंदे हो और अगर आप चाहते हो कि आपकी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आप बेसिक कंडीशन को फुलफिल करो, तो बेसिक कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? द पर्सन शुड रिसाइड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज और मोर इन प्रीवियस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। किसी भी समय रहो आप प्रीवियस ईयर में, हमें उससे कोई फर्क नहीं। तो स्टे फॉर 182 डेज और मोर इन इंडिया। यहाँ पे मैं एक और लाइन आपके लिए ऐड कर देता हूँ, इन इंडिया at any time during the previous year। तो अगर आप बी कैटेगरी के बंदे हो तो जी आपको ये कंडीशन पूरी करनी क्या है? जरूरी है, तभी माना जाएगा कि आपने क्या करी है, आपने बेसिक कंडीशन पूरी करी। ठीक है जी, आपको क्वेश्चंस में ये स्पेसिफाई करके देगा कि वो बंदा कैसा है, मतलब वो क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो ऑन दैट बेसिस यू विल डिटरमाइन, अच्छा ये तो बी कैटेगरी वाला है, अगर वो बी कैटेगरी वाला है तो उसको बेसिक कंडीशन पूरी करने के लिए बॉस 182 डेज इंडिया में रहना जरूरी ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए कैटेगरी वालों की। हमने कहा ए कैटेगरी वालों, अगर तुम्हें बेसिक कंडीशन पूरी करनी है ना तो तुम्हें भी प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना क्या है? कंपल्सरी। ठीक है जी, आपको भी प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना जरूरी है कहां पर? इंडिया में। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्टे फॉर 182 डेज
यहाँ पे हम वही बात लिख देते हैं, यहाँ पे एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, क्लियर है? तो अगर आप ए कैटेगरी वाले हो तो आपको अगर बेसिक कंडीशन पूरी करनी है तो जी आपका भी प्रीवियस ईयर, जो हमारा प्रीवियस ईयर है, इस प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज रहना जरूरी है। कम से कम, ज्यादा भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कंट्रीब्यूशन में रहना जरूरी है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं 10 दिन केरला में बिता रहा हूँ, 20 दिन कोलकाता में बिता रहा हूँ, 5 दिन बिहार में हम घूमने जा रहे हैं, 10 दिन में दिल्ली में हूँ, चंडीगढ़ में हूँ, कहीं पे भी रहो 182 डेज रहना जरूरी है। सर फिर बी कैटेगरी और ए कैटेगरी में बांटा क्यों गया जब कंडीशन दोनों के लिए सेम है? तो यहाँ पे आपका इसका जवाब ये है कि यहाँ पर अगर आप ए कैटेगरी वाले बंदे हो तो आपको बेसिक कंडीशन पूरी करने के लिए 2 तरीके हैं, या फिर तो आप ये तरीके से पूरी कर लो, और अगर ये नहीं तो ये तरीके से पूरी कर लो। मतलब कि अगर हम ए कैटेगरी वाले बंदे हैं तो बेसिक कंडीशन पूरी करने के लिए मेरे पास 2 विंडो अवेलेबल है, या फिर तो ये या फिर ये। और अगर मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ, बी कैटेगरी में, तो बेसिक कंडीशन पूरी करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक यही ऑप्शन है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अगर मैं ए कैटेगरी का हूँ तो बेसिक कंडीशन पूरी करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? पूरे के पूरे 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके सामने ही है। अब हम बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना है। आपका जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है, कौन सा प्रीवियस ईयर रिलेवेंट है आपका? 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 20 में। व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज योर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर? बिकॉज फॉर दिस ईयर यू हैव टू कैलकुलेट योर इनकम। इस साल के लिए आपको अपनी इनकम निकालनी है, तो ये मेरा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर हो गया। अगर मुझे इस साल के लिए इनकम निकालनी है तो इसी साल के लिए मैं मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो ढूंढ रहा हूँ। क्लियर है? मैं आता हूँ ए कैटेगरी में, मैंने ये वाली फुलफिल नहीं करी, तो क्या मैंने बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करी? रुको, ये और चेक कर लो। अगर ये पूरी कर दी ना तब भी मान लेंगे कि तुमने बेसिक कंडीशन जो है वो पूरी कर ली। पर शर्त क्या हो कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो? आप ए कैटेगरी में आ रहे हो। क्लियर है ये चीज? तो शर्त क्या है? रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज या फिर उससे ज्यादा रहे हो। मतलब कि कौन से? 1920 में या फिर तो 60 डेज या फिर उससे ज्यादा रहे हो। ये तो रहना जरूरी ही है। इसके साथ साथ इस प्रीवियस ईयर के पहले वाले 4 साल जो थे, इस प्रीवियस ईयर के पहले वाले जो 4 साल थे, उन 4 सालों में मिला के 365 डेज आपका इंडिया में रहना क्या है? जरूरी है। बात समझ में आई? समझते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं और हटा रहा हूँ अभी आपका ये, ठीक है? मैं दोबारा इसको लिख दूंगा, ठीक है? यहाँ पर 1 और 2 ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है? तो यहाँ पे एग्जांपल तो समझाऊं मैं आपको। आपका जो प्रीवियस ईयर है जी वो कौन सा है? वो है आपका 1920। तो इस 1920 में आपका 60 डेज और मोर, 60 डेज और मोर, इस वाली कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। 60 डेज और मोर तो इंडिया में रहना जरूरी ही है। 60 डेज और मोर तो इंडिया में रहना जरूरी ही है। इसके साथ साथ इसके पहले वाले 4 साल कौन से हो गए? इसके पहले वाले 4 साल 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16, इन चारों सालों में मिला के कम से कम 365 डेज आपका इंडिया में रहना क्या है? जरूरी है। इसका मतलब कि ये दोनों एक साथ पूरी होनी चाहिए। अगर आप ये वाली कंडीशन पूरी नहीं कर पाए तो अगर आप ए कैटेगरी के हो तो बेसिक कंडीशन आपकी हम मान लेंगे कि आपने पूरी कर दी है, अगर आप ये शर्त पूरी कर दो। और ये शर्त क्या है? स्टे फॉर 60 डेज और मोर इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर प्लस इसके साथ साथ 365 डेज और मोर इन इंडिया ड्यूरिंग 4 previous years immediately preceding the relevant previous year। मतलब कि आपका relevant previous year कौन सा है? आपका relevant previous year 1920। इससे पहले वाले 4 immediately preceding, मतलब इसके जस्ट पहले के 4 साल,
जस्ट पहले के 4 साल जो है उसमें आपका एटलीस्ट 365 डेज रहना जरूरी है। अगर उससे ज्यादा भी रहते हो तब भी क्या मान लिया जाएगा आपने कि आपने बेसिक कंडीशन जो है वो पूरी कर दी है। क्लियर? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि किसी इंडिविजुअल ने बेसिक कंडीशन पूरी करी है या नहीं करी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि वो जो इंडिविजुअल है वो ए कैटेगरी में आता है या फिर वो बी कैटेगरी में आता है। अगर ए में आता है तो मुबारक हो जी, बेसिक कंडीशन पूरी करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला तो क्या कि प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज या फिर उससे ज्यादा रहना कंपलसरी है। सर नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ सेकंड में। एक और ऑप्शन है आपके पास, वो क्या है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहना कंपलसरी है और इसके पहले वाले 4 चिपक के साथ मतलब कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज आपका रहना जरूरी है। ओके, बट अगर मैं बी कैटेगरी हूं तो बी कैटेगरी वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन, और वो क्या है कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर इंडिया में रहना क्या है जी, कंपलसरी है। बी कैटेगरी में कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे? इंडियन ओरिजिन पर्सन और इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन पर्सन कमिंग टू इंडिया फॉर पर्पस ऑफ विजिट, और इंडियन सिटीजन वर्किंग एज अ क्रू मेंबर इन इंडियन शिप। Okay, so this is what we have discussed about your basic conditions under what for the in respect of individual. Individual के respect में we have discussed the basic conditions. If individual is satisfying with basic condition, हम बोल सकते हैं कि वो individual क्या है, resident है। अब वो ऑर्डिनरी वाला है या फिर नॉन ऑर्डिनरी वाला, उसके लिए हमें चेक करनी पड़ेगी क्या, एडिशनल कंडीशन, और वो हम देखेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी। तो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में आप नीचे लिख दें कि हाँ सर ये हमारे डाउट है, एंड आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट, और उसके सॉल्यूशंस आपको विद इन 24 आवर्स जो है वो मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।